हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श का तोप जो कविता है उसके बारे में सरलार समझने जा रहे हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत पे मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। इसका अर्थ यह है कि पार्क के गेट पर अंग्रेज़ों के ज़माने की तोप बहुत संभाल के विरासत के तौर पर रखी हुई है। विरासत में मिली चीज़ें ऐतिहासिक महत्व की होती हैं, इसलिए इस तोप की भी पूरी देखभाल होती है। लेकिन यहाँ पर एक कटाक्ष है। यहाँ पर ये बात कही गई है कि साल में केवल इसको 2 बार ही चमकाया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस 15 अगस्त के दिन और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन। इसे बहुत ही कायदे से चमकाया जाता है। इतिहास के प्रतीक अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, जैसे कि कंपनी बाग और कंपनी की तोप। दोनों ही स्थिति में उन्हें धरोहर की तरह संभालना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि कहाँ हमने सही किया है और कहाँ हमसे कोई चूक हो गई है। अब हम अगला पद्यांश करते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं थी बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। जो सैलानी है उस शब्द का अर्थ है टूरिस्ट, जो यात्रा करने के लिए आते हैं। जो भी सैलानी वहाँ घूमने के लिए आते हैं, उन्हें इस तोप का विशाल आकार मौन रहकर भी उन्हें उत्कर्ष के दिनों की कहानी सुनाता है। मीन्स जब वो बहुत ज़्यादा फेमस थी उन दिनों की कहानी सुनाता है। कोई भी उसकी कल्पना मात्र से सिहर उठता था, उससे डर जाता था कि कैसे इस तोप ने कितने ही देश प्रेमियों और कितने शूरवीरों के धज्जे उड़ा दिए थे, कितनों को मौत के घाट उतार दिया होगा। अगला पद्यांश। सुबह अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही करती है अक्सर गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी छुप जाती हैं, खासकर गोरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इसके अंदर जो छोटे लड़के हैं वो सैलानी हैं, घूमने आए हुए हैं पार्क में, और जो घुड़सवारी है वो तोप की खिलौनों की तरह घुड़सवारी करते हैं। और इसमें जो गपशप शब्द आया है उसका अर्थ है बातचीत करना, चहचहाना, जैसे कि चिड़ियों का स्वभाव चहचहाना होता है। ये पंक्तियाँ तोप की वर्तमान दशा को दिखाती हैं। सत्ता और सफलता में चूर व्यक्ति जब बढ़ चढ़कर बोलने लगता है तो उसे एक बड़ा तोप कहा जाता है। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है जीवन की, बड़े से बड़े तोप का भी एक न एक दिन मुंह बंद हो ही जाता है। इस तोप की भी आजकल यही दशा है। इस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, इसे खिलौनों की तरह समझते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर चहचहाती है। बच्चे और चिड़ियों की उपमा इस लिए दी गई है कि ये दोनों निर्बलता और कोमलता के प्रतीक है। जो तोप किसी जमाने में सुरमाओं के धज्जे उड़ा देती थी, आज ये आलम है, आज ये स्थिति है कि चिड़िया जैसी निरीह प्राणी भी उसके मुंह के अंदर घुसकर उसको खिलौने की समझकर उससे के साथ खिलवाड़ करती है। तो हमें इस कविता से यह शीर्षक मिलता है, ये जो तोप है वो कितनी भी शक्तिशाली किसी भी दिन हो, लेकिन समय के साथ साथ हर शक्तिशाली प्रभावी चीज़ का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। धन्यवाद। ये थी कविता का सरलार्थ। अगर आपको प्रश्न उत्तर देखने हैं तो कृपया करके अगली वीडियो देखिए।